यूपी में 2024 का चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। बिगुल फूंकते ही प्रत्याशियों ने अपने अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए मैदान में कूद पड़े हैं और वहीं अपनी टिकट की मांग को लेकर अपने अपने नेताओं से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। बता चले कि यूपी की मैनपुरी की लोकसभा सीट से समाज सेवी और भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के संयोजक विवेक पांडे ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने की विवेक पांडे ने मांग करते हुए अपनी बात रखी है। समाज सेवी विवेक पांडे ने बताया कि 2024 के चुनाव को लेकर मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। हर प्रत्याशी, हर सांसद मैनपुरी लोकसभा का अपने अपने पार्टी की नीतियों के आधार पर काम करता हुआ नजर आया है, लेकिन अब हम कुछ अलग हिसाब से काम करेंगे। जो जनता के हितों में होगा वह विकास कार्य करके जनता के बीच में रहेंगे। जो सांसद चुने जाते हैं वह जनता के बीच में नहीं जाते हैं, लेकिन हम चुनाव जीते या हारे जनता के बीच में रहेंगे। इसी के साथ समाजसेवी विवेक पांडे ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, हम आपको ये वीडियो में एक झलक में दिखलाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते नजर आए विवेक पांडे। रखा है क्या पूरा कार्यक्रम रहा? आज हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को एक पत्र भेजा है। पत्र भेजकर हमने मैनपुरी लोकसभा सीट की टिकट मांगी है। अच्छा, क्या मोटिवेशन रहेगा आपका चुनाव? हम एक दशक से समाज सेवा करते आ रहे हैं। 2013 से अब 24 शुरू हो गया, तब से समाज के बीच रह के समाज के मुद्दों को उठाते हैं। अभी 5 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसमें भी हमने लोगों की मदद की है। ITI के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी है। अचानक चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया? देखो क्या है कि अगर सही लोग राजनीति में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उससे एक जो हमारा जो राजनीति है एक अच्छी उसमें जाएगी। लोग अक्सर करते क्या है कि युवा जो हैं वो राजनीति में जाने से डरते हैं, जाते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर वो नहीं जाएंगे तो वही पुराने लोग लड़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं, उससे कुछ हल होने वाला नहीं। जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं वह एक सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कैसे जो है आप जो है फतेह पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोगों के बीच जाते हैं, लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी काफ़ी उम्मीद रही कि जो है हम जीतेंगे चुनाव, काफ़ी मेहनत की। ऐसे में कैसे आप वो चुनाव लड़ने के बाद दोबारा फिर क्षेत्र में तो जाते नहीं हैं। चुनाव लड़े हैं उसके बाद फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हमें उम्मीदवार पार्टी बनाती है तो हम जीते या हारे, हम जनता के बीच रहेंगे। क्या उम्मीद लेके जाएंगे आप जनता? किस उम्मीद के साथ आप टिकट मांग रहे हैं? हमने जो समाज के लिए काम किया है उसी को लेके। अभी वर्तमान में जो है सांसद है डिम्पल यादव, और भी इससे पहले जो है कई सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के सांसद रहे हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? देखो जो और रहे हैं निश्चित तौर पर वो अपने पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं, उसके आधार पर उन लोगों ने भी काम किया है। हम जो है युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के लिए जो युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जो छुप जाते हैं। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता ही नहीं है। ये लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आपको पता है भ्रष्टाचार कितना है? अंग्रेजों से ज़्यादा ये लोग लूट चुके हैं देश को। नहीं, मेन बात ये है कि जो सांसद रह चुके हैं उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? देखो उन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर काम किया है। पार्टी के जो सिद्धांत होते हैं, नीतियाँ होती हैं, उन पर उन्होंने काम किया है, तो ये तो उनका मामला है। नहीं, आप संतुष्ट हैं? नहीं, हमारे संतुष्ट होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ये वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप? देखो मेरा मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार, उसी पे हम काम करते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना है देश से। अभी मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पर बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि राजनीति में जाकर इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएं। एक तरफ यहाँ जहाँ सपा का गढ़ 1996 से रहा है जी, और ऐसी परिस्थिति में आपने ये निर्णय लिया, किन बातों को लेकर लिया है जो आपके मन में विचार आया? मुझे ये लगता है कि जो पूर्व में जो भी प्रत्याशी लड़े, जो हारे हैं, वो फिर फील्ड क्षेत्र में नहीं रहते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा
तो मैं क्षेत्र में रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जनता मेरा सहयोग करेगी, क्योंकि मैं 1 दशक से लोगों की सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि भाजपा टिकट देगी आपको? उम्मीद तो है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देती है तो मुझे देनी चाहिए।